चैनल BR एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच। रीजनिंग का हमारी क्लास चल रही है, जो कि रीजनिंग में हम पहले टॉपिक कैलेंडर लिए हैं। कैलेंडर में मैं 2 पार्ट आप लोगों को करा चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके कैलेंडर पार्ट 3 लेके आया हूँ, सेम डेट कंसेप्ट। दोस्तों सेम डेट कंसेप्ट, तो आइए चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सेम डेट कंसेप्ट के लिए। बहुत इजी वे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। हाँ गाइस, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, सेम डेट कंसेप्ट मैं आप लोगों को आज क्लियर करूँगा, सेम डेट कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं सेम डेट कंसेप्ट कैसे इस टाइप क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, उसको पहले इजी वे में समझ लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा है 1 जनवरी 2013 को सोमवार है। 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो इधर लिखा है 1 जनवरी 2014, फिर 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। तो इधर लिखे हैं, यदि पहला जो है कि इसको समझेंगे कैसे कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो देखिए 31 दिसंबर 2013 को भी क्या है, सोमवार है। मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी वर्ष का जो पहला महीना होता है, लास्ट किसी भी, हाँ तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन पहले इस तरह पूछेगा, यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो देखिए 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन है, तो भी सोमवार है। मतलब क्या हुआ कि यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार होगा, तो 31 दिसंबर 2013 को भी सोमवार होगा। और यदि 1 जनवरी 2014 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2014 को भी मंगलवार होगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी भी वर्ष का पहला दिन, किसी भी वर्ष का पहला दिन उस वर्ष का अंतिम दिन भी समान होता है। यदि किसी भी वर्ष का पहला दिन जो होता है, वो लास्ट वाला दिन भी वही दिन होता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन समान होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन समान होता है। तो आइए देखते हैं, 1 जनवरी 2014 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2014 को भी मंगलवार है, क्योंकि किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन जो होता है समान होता है, वही दिन होता है कहने का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 1 जनवरी 2015 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को भी कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ये कब होगा दोस्तों, देखिए यदि नॉर्मल ईयर होगा ना हमारा, तो समान होगा, और लीप ईयर होगा तो क्या होगा, आगे देखते हैं। ये कंसेप्ट में जो बताया हूँ आप लोगों को, किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन जो होता है दोस्तों समान होता है। ये नॉर्मल ईयर में होता है, लीप ईयर में नहीं होता है। लीप ईयर का कंसेप्ट क्या होता है वो देखिए, समझते हैं आगे। यदि 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार है, ठीक है, या गुरुवार कह लीजिए, 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार है दोस्तों। देखिए ये 16 क्या आ गया हमारा, 16 जो है ये लीप ईयर है। कैसे पता करेंगे, ये मैं पार्ट 1 2 में समझा ही दिया हूँ आपको कि लास्ट के 2 अंक लीजिए इसका, किसी भी वर्ष का, और उसको 4 से भाग दीजिए। यदि भाग पूरा चला जाए तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं, नहीं तो नॉर्मल ईयर होगा। तो देखिए 16 है तो 4 से भाग देंगे तो ये लीप ईयर हो जाएगी। तो लीप ईयर जब दोस्तों रहेगा, तो यदि किसी भी वर्ष का लीप ईयर जो भी रहेगा, उसका अंतिम दिन अगर पूछेगा, अंतिम दिन, तो हम क्या करेंगे, एक उसमें जोड़ देते हैं। एक क्या कर देते हैं उसमें, एक उसमें जोड़ देते हैं। इसीलिए क्या हुआ दोस्तों कि 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या है, शुक्रवार हो गया। ये शुक्रवार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला। 1 जनवरी 2017 को शनिवार है। देखिए ये नॉर्मल ईयर आ गया, ये जो है नॉर्मल ईयर है, ये जो है नॉर्मल ईयर है। तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या है, शनिवार है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में हमारा सेम होता है। लीप ईयर में क्या होता है, यदि डेट सेम रहे, ठीक है, डेट और मंथ डेट सेम रहे, तो उसका नॉर्मल ईयर में पहला और लास्ट दिन समान होता है। लेकिन यदि लीप ईयर में बात करें, तो लीप ईयर में एक जुड़ जाता है, लास्ट महीना पूछे तो एक जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि ऐसे पूछ ले
कि 31 दिसंबर 2016 को शुक्रवार है तो उसको पूछ ले, पहला दिन पूछ ले, तो जैसे एक दिन जुड़ जाता है लीप ईयर में ना, एक दिन इसको घटा देंगे। और इसमें नॉर्मल ईयर में पूछेगा दोस्तों तो चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से समान होगा। ये चीज मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आशा करते हैं कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि सेम डेट कंसेप्ट। अब देखिए ये तो रही बात कि किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन समान होता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, एक जुड़ जाता है, लीप ईयर में एक जुड़ जाता है। अब समझ लेते हैं कि यदि किसी भी वर्ष का पहला दिन, किसी भी वर्ष का पहला दिन, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो पूछे 1 जनवरी 2026 को क्या हो, उसके जस्ट अगले साल पूछे ना दोस्तों, तो उसको देखते हैं कैसे होता है। तो उसको जो है नॉर्मल ईयर में यदि जस्ट अगला पूछेगा ना दोस्तों, जस्ट अगला, तो क्या होगा, एक उसमें जुड़ जाएगा। कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए 1 जनवरी 2013 को यदि सोमवार है तो पूछे कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, तो एक इसमें जुड़ जाएगा। एक जब इधर आएंगे हम, एक इधर आएंगे तो एक इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक इसमें जुड़ जाएगा। ये चीज आप समझ गए कि नहीं। देखिए और समझते हैं कि यदि 1 जनवरी 2014 को पूछे तो क्या होगा, तो ये दिया रहेगा कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, तो एक जोड़ देंगे, मंगलवार है। ये नॉर्मल ईयर की भी कंडीशन बता रहा हूँ। लीप ईयर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देखते हैं कैसे। 1 जनवरी 2015 को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जनवरी 2014 को यदि मंगलवार है तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है ये, तो इसमें एक जुड़ जाएगा। ये चीज अब एक अगर ऐसे पूछे 1 जनवरी 2015 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार हो गया दोस्तों। ये तो रही नॉर्मल ईयर की कंडीशन। अब यदि लीप ईयर की बात करें दोस्तों, तो लीप ईयर में इसमें क्या होता है, जस्ट यदि अगला साल का पूछेगा ना तो उसमें 2 जुड़ता है, टू डे जुड़ जाता है। कैसे, ये समझ लेते हैं। देखिए जैसे 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार है, 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार है, तो पूछेगा कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, जस्ट अगला साल। तो देखिए ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ये चीज हम पहले देख लेंगे। यदि लीप ईयर होगा तो इसमें दो जुड़ जाएगा, ये जस्ट अगला साल की बात बोला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 जोड़ दिए। देखिए 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार है तो 1 जनवरी 2017 कौन सा दिन हो गया, शनिवार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो होता है दो दिन जुड़ जाता है, जस्ट अगला पूछेगा तब दोस्तों। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। देखिए पहला चीज मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर किया कि यदि किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन समान होता है, कब, नॉर्मल ईयर में। ठीक है, किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन समान होता है कब, नॉर्मल ईयर में। यदि लीप ईयर में होगा किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन, अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो जो नॉर्मल ईयर में रहेगा ना दोस्तों, उससे हम जो फर्स्ट दिन रहेगा ना तो उसमें एक जुड़ जाता है लास्ट दिन में। जैसे ये चीज देख लीजिए आप, 1 जनवरी 2014 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2014 को मंगलवार है। लेकिन अगर जैसे लीप ईयर में है, लीप ईयर में बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार है तो 31 दिसंबर 2016 कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, एक दिन जुड़ गया। अब मैं ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं ये बताया आप लोगों को। अभी दूसरा ये चीज क्लियर किया कि किसी भी वर्ष का पहला दिन दिया रहे, उसका जस्ट अगले साल पूछे तो उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल ईयर रहेगा ना दोस्तों, तो मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, नॉर्मल ईयर रहेगा तो उसमें एक जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, एक। यदि लीप ईयर रहेगा तो उसमें 2 जुड़ जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। तो अगला आइए देखते हैं, अगला कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो ये चीज आप लोग समझ गए हैं, 2 चीजें। तो देखते हैं अगला इसी का कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप क्वेश्चन पूछेगी। ये तो मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ कैसे कंसेप्ट है, सेम डेट कंसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज आप समझ गए हैं। तो आइए देखते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप पूछेगा ये चीज हम कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये जो मैं लिखा हूँ ना, तो ये आप लोगों को मैं फोटो भी इसमें गैलरी से लगा दूंगा आप लोगों को, तो देख लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप, जो मैं ये सीरीज
लिख करके समझाया हूँ आप लोगों को। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये कहें कि 1 जनवरी 2011 को, मान लीजिए मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को, क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को सेम डेट कंसेप्ट बहुत इजी वे में बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यदि देखिए पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है, तो पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों, देखिए उसी साल की बात कर रहा है, ईयर तो समान है, तो हम देखेंगे कि 1 जनवरी, ये जो है 1 जनवरी 2011 दिया है। तो देखिए 2011 जो है, ये चेक करिए कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। क्यों मैं ये चेक करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट अलग होता है और लीप ईयर का अलग होता है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया हूँ। तो देखिए ये है हमारा, ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में किसी भी वर्ष का पहला और लास्ट दिन समान होता है। जब समान होता है दोस्तों, तो ये मंगलवार है, ये मंगल है, तो आप बताइए 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, मंगलवार, ये भी क्या होगा, मंगलवार होगा। अब यदि ये पूछ लेता दोस्तों कि, अब इसी में ये चीज पूछ लिया होता कि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है, तो बताइए 1 जनवरी, ये पूछ लेता 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2012 को देखिए, तो इसमें भी हम वही चीज देखते हैं। तो ये चीज तो हम देख ही लिए हैं कि ये नॉर्मल ईयर है, और जब नॉर्मल ईयर होता है दोस्तों, तो जस्ट उसके अगला साल जो पूछता है ना, उसमें एक दिन जुड़ जाता है। जैसे ये मंगलवार है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो मंगलवार है ना दोस्तों, तो मंगलवार में एक दिन हम जोड़ देते हैं। जब एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, ये बुधवार हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये पहला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैं नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट बता दिया हूँ दोस्तों, ये मैं क्या बता दिया हूँ, नॉर्मल ईयर का। अब ये समझ लेते हैं लीप ईयर का कंसेप्ट। लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। यदि क्वेश्चन कहे कि 1 जनवरी 2012 को, यदि, ठीक है, यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार हो, तो बताइए, तो बताना है 31 दिसंबर 2012, और बताना है ये क्वेश्चन मार्क, और इसी में कर लेते हैं 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पहले देखिए दिया क्या है, 1 जनवरी 2012 को क्या कह रहा है, सोमवार है, मंडे बोल रहा है। तो बताना है 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2012 को। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि नॉर्मल है या लीप ईयर है। तो अभी मैं नॉर्मल ईयर का करा चुका हूँ क्वेश्चन, अब लीप ईयर का देख लेते हैं। 2012 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसका पहला दिन जो होगा दोस्तों, इसका लीप ईयर का पहला दिन जो होगा, जो भी जैसे यहाँ सोमवार है, तो इसका लास्ट दिन क्या होता है, एक जुड़ जाता है। लास्ट दिन क्या होता है, एक जुड़ जाता है। इसमें लास्ट दिन क्या होता है, एक जुड़ जाता है। सोमवार का क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा दोस्तों। ये लीप ईयर का कंसेप्ट है दोस्तों कि यदि लीप ईयर में क्या होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, जो लीप ईयर में फर्स्ट दिन जो होगा और उसका यदि लास्ट दिन पूछे ना, तो एक जोड़ देते हैं हम उसमें। क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं उसको। अब देखिए, तो 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा, मंगलवार हो गया। अब कहे 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी, ये पूछ रहा है 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा, देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताए हैं कि यदि किसी भी वर्ष का पहला दिन दिया हो और लास्ट पूछे, यदि लीप ईयर वर्ष हो, तो हम उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो आ जाता है लास्ट दिन। अब यदि जस्ट अगला साल पूछता है और यदि लीप ईयर होता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम 2 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं दोस्तों, तो उसमें 2 जोड़ते हैं यदि लीप ईयर होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, सोमवार है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, मैं अब किताब से करवा दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन। ये रही सेम डेट कंसेप्ट सी, इतनी सी बात थी। आप लोग यदि याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में आप लोगों को गलत भी क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, वो तो समझाया था, मान लीजिए बुक का करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 1 जनवरी 2000 को मंगलवार है, तो सॉरी 1 जनवरी 2000 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। कह रहा है कि 1 जनवरी 2000 के पेपर में आ चुका है दोस्तों। 2000 को क्या कह रहा है कि ये सोमवार है, क्या है, ये सोमवार है। तो पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, ये कौन सा दिन होगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैं करा ही चुका हूँ आप लोगों को। ये पहले देखेंगे हम, ये कौन सा नॉर्मल है या लीप ईयर है। तो देखेंगे ये 2000 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर होगा है तो होता है तो जस्ट उसके अगला साल पूछता है, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, 2 मान ली 2 प्लस कर देते हैं उसमें। तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें +2 करिए, इसमें +2 करेंगे, क्या हो जाएगा, सोमवार में बुधवार हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बुक में करवा रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 15 अप्रैल 2008 को बुधवार है। ठीक है दोस्तों, 15 अप्रैल 2008 को बुधवार है, तो 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, 15 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन कह रहा है, बुधवार कह रहा है, बुधवार। तो 15 अप्रैल 2008
2007 को कौन सा दिन होगा, तो इसको देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 15 अप्रैल 2008 को बुधवार है, तो पूछ रहा है 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन हो। देखिए दोस्तों, ये उल्टा पूछ लिया है। अभी तक पूछता था जैसे 15 अप्रैल 2007 को क्या कैसे जो दिन होता था, उसको चेक करते थे कि नॉर्मल है या लीप ईयर है। तो नॉर्मल रहता था तो हम क्या करते थे, उसके जस्ट अगले साल में क्या करते थे, जस्ट अगले साल में एक जोड़ देते थे, एक क्या करते थे, जोड़ देते थे। अब देखिए बात वही है कि 2008 को बुधवार का ही दिया है, तो ये पूछ रहा है 7 को, तो 7 को कौन, इसमें मंगलवार ना होकर के दोस्तों क्या होगा, इसमें सोमवार होगा। देखिए कैसे, ये होगा हमारा सोमवार। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ मान लीजिए 15 अप्रैल 2007 को कह देता शुक्रवार है, तो 8 को पूछता क्या होता, शनिवार होता दोस्तों, है ना। अब इसको शनिवार कह के अब इसको पूछता तो क्या हो जाएगा, एक घटा देंगे इसमें। तो लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है दोस्तों, जैसे अप्रैल की बात आप जाएंगे ना दोस्तों, तो 2008 में जैसे इसमें फरवरी काउंट हो जाएगी, फरवरी काउंट हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, जैसे लीप ईयर आ जाता है उसमें फरवरी काउंट होने की वजह से इसमें 2 ईयर पीछे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 डेज पीछे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम 2 घटा देंगे क्योंकि ये उल्टा पूछा है। तो बुधवार दिया है तो इसका सोमवार आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप को मैं और आप लोगों को करवा देता हूँ, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये कैसे, इसमें जैसे 2 घट गया, तो उल्टा पूछे, 1 घटना चाहिए इसमें, लेकिन इसमें 2 कैसे घट गया ये मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन करवाते हैं, इससे और विधिवत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए रख कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर रहा हूँ, तब से आप लोग लिखिए। कह रहा है 27 मार्च 1931 को शुक्रवार है, तो 27 मार्च 1932 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों कह रहा है 27 मार्च 1931 को शुक्रवार है, तो पूछ रहा है 27 मार्च 1932 कौन सी दिन है, ये कौन सी दिन है। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझिए उसको। 27 मार्च 1931 को शुक्रवार है, तो पूछ रहा है 27 मार्च 1932 को कौन सा दिन होगा। हम आप लोगों को बताएं कि यदि सेम डेट कंसेप्ट में क्या बताएं कि यदि कोई भी डेट दिया रहे उसका जस्ट अगला साल पूछे, तो उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। नॉर्मल ईयर में 1 जोड़ देते हैं और लीप ईयर में 2 जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, तो हम देखते हैं 31 है, 31 जो है नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड करने पर नहीं जाएगा, 4 से 28, 4 8 32 नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, तो हम बताएं आप लोगों को कि नॉर्मल ईयर होगा तो 1 जोड़ देते हैं, तो शुक्रवार का हम क्या कर देते हैं, इसमें 1 जोड़ देंगे, सिंपल से, ये हमारा मेथड। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें 27 मार्च 1932 पूछा है। देखिए जब मार्च के बाद आप लोग जाएंगे तो इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें काउंट हो जा रही है दोस्तों। इसमें फरवरी काउंट होने से, क्योंकि 1 इसमें जुड़ता है, एक हमारा मेथड कहता है 1 जोड़ दो, लेकिन इसमें फरवरी काउंट हो जा रही ना, जिस भी साल के, ये थोड़ा ध्यान रखें, यदि फरवरी काउंट हो जाएगी लीप ईयर में, क्योंकि ये 32 लीप ईयर हो जा रहा है और इसमें देखिए फरवरी आ जा रही है, तो फरवरी का 1 जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 28 से 29 दिन हो गया, तो उसका 1 दिन जुड़ जाएगा। तो इसलिए ये शुक्रवार है तो शनिवार नहीं होगा दोस्तों, ये रविवार होगा। ठीक है, आशा करते हैं। देखिए 1 तो जुड़ता है इसका, जैसे नॉर्मल से जाएंगे नॉर्मल में ही तो 1 जुड़ता है, नॉर्मल से लीप में जाएंगे तब भी 1 जुड़ता है। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल से लीप जाते समय
उसमें फरवरी काउंट हो जाएगी, जिस फरवरी काउंट हो जाएगी तो उसमें 2 जोड़ेंगे दोस्तों। तो यही कारण है कि शुक्रवार जो है शनिवार ना होकर के इसमें क्या हुआ, 2 जोड़ करके ये रविवार हो गया। ये क्या हो गया, रविवार, इसमें 2 जोड़ गया। बिकॉज इसको लिख देता हूँ क्योंकि दोस्तों 29 फरवरी इसमें आ गई है 2032 वाली, सॉरी 1932 वाली काउंट हो गई, ये काउंट हो गई है। इस वजह से दोस्तों इसमें क्या हो गया, 2 जुड़ गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजब गजब कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है दोस्तों, पढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन, आपको इसमें शो होगा। यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, कह रहा है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है लीप किसी भी वर्ष की बात कहा है, वो जो है लीप ईयर नहीं, मतलब नॉर्मल ईयर है, उसका पहला दिन दे दिया है दोस्तों। पहला दिन, फर्स्ट डे, पहला दिन दिया है दोस्तों शुक्रवार है। तो बताइए उसका अंतिम दिन बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, CHSL में आया है दोस्तों। किसी यदि नॉर्मल ईयर है, उसका पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताया हूँ कि नॉर्मल ईयर कंडीशन में यदि किसी भी वर्ष का पहला दिन जो भी दिया रहेगा और उसका लास्ट दिन पूछेगा तो वो भी समान ही होता है दोस्तों, है ना। जो शुक्रवार है तो ये भी शुक्रवार होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ने लगता हूँ ना दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में शो होता होगा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है अगर 1 जनवरी 1972 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है। कह रहा है 1 जनवरी 1972 को कौन सा दिन है, मंगलवार। ये मंगलवार है। तो पूछ रहा है 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए कि 1 जनवरी 1972 तो मंगल दिया। अब पता करिए नॉर्मल है ये लीप ईयर, तो 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 3, 4 32, तो ये लीप ईयर हो गया दोस्तों। लीप ईयर में कंसेप्ट क्या होता है कि जस्ट उसके अगला साल पूछता है तो 2 जुड़ता है। कितना जुड़ता है दोस्तों, 2, तो 2 इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों। यदि यही नॉर्मल ईयर होता तो उसमें 1 जोड़ते हम, तो मंगलवार है तो वो बृहस्पति, तो ये कितना हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 27 अक्टूबर 2012 को शुक्रवार है, तो 27 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है 27 अक्टूबर 2012 को शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो बताना है दोस्तों, बताना है 27 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा, 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है, ये लिखा है 27 अक्टूबर
2012, इसको देखिए नॉर्मल है या लीप ईयर है, तो इसको देखिए 12 देखने से लग रहा है कि लीप ईयर है। लीप ईयर है जब दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं, लीप ईयर में हम आप लोगों को बताए हैं कि लीप ईयर होगा जस्ट उसका अगला क्वेश्चन पूछेगा। बहुत गर्मी है दोस्तों आज। देखिए ये कह रहा हूँ 27 अक्टूबर 2012 को शुक्रवार कह रहा है, तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि 2012 क्या है, लीप ईयर है। 2012 लीप ईयर है, तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये बताया हूँ कि यदि कोई भी वर्ष लीप ईयर होगा, कोई भी वर्ष लीप ईयर होगा, जस्ट उसका अगला साल पूछेगा ना, तो उसमें हम क्या 2 जोड़ देते हैं दोस्तों, 2 जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन उससे अलग है थोड़ा सा, इसमें 2 नहीं जुड़ेगा, इसमें 1 जुड़ेगा। वो कैसे, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, अक्टूबर दिया है इसमें, ये कह रहा है शुक्रवार है, ये शुक्रवार दिया है, तो जो मैं बताया हूँ उस हिसाब से, तो इसमें 2 जोड़ करके सिंपल से शनि रवि कर दीजिए, 2 जोड़ दे, लेकिन रविवार नहीं होगा इसमें क्या होगा, शनिवार होगा दोस्तों। देखिए कैसे, अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद जाएंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। फरवरी जैसे ये लीप ईयर है, इस फरवरी में जब जाएंगे दोस्तों, 2013 की फरवरी, जब 2013 की जब हम इसमें काउंट, फरवरी महीना आ गया दोस्तों। 2012 क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, जब नॉर्मल ईयर है ये 28 दिन की हो गई, जब ये 28 दिन को हो गई, तो इसमें क्या हो जाता है, 1 दिन कम हो गया, तो 1 दिन कम होने से ही क्या हो गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, नहीं क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि उसमें जनवरी आ गई, ठीक है, नॉर्मल लीप ईयर से नॉर्मल में जाते समय यदि जनवरी काउंट हो गई, तो उसमें एक क्या होगा, कम हो जाएगा दोस्तों। अगर लीप ईयर से नॉर्मल में गए हम, तो उसमें लीप ईयर से नॉर्मल में गए हैं, अगर फरवरी काउंट हो रही है, ये फरवरी काउंट हो जा रही है, आपकी फरवरी जो है काउंट हो जा रही है, तो इसमें हम एक माइनस कर देंगे, जो नियम कहता है, क्योंकि इसमें 28 दिन का होगा, एक कम हो गया ऑलरेडी ना, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 जोड़ते थे, तो इसमें 1 ही जोड़ेंगे। अब यदि ये चीज समझिए, अगर नॉर्मल से हम लीप ईयर में जा रहे हैं, नॉर्मल से लीप ईयर में अब कर रहे हैं ना दोस्तों, यदि उसमें फरवरी आ जा रही है, तो उसमें 1 जुड़ जाता है। यही कारण कि अगला जो मैं क्वेश्चन करवाया था, पिछला क्वेश्चन करवाया था, उसमें 2 जुड़ गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसे यही कारण है कि इसमें 27 अक्टूबर 2013 को, 27 अक्टूबर 2013 को इसमें शुक्रवार दिया है, तो इसमें शनिवार होगा, रविवार नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस कह रहा है दोस्तों। 1988 स्वतंत्रता दिवस का मतलब दोस्तों जानते ही आप लोग, 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ था, ठीक है दोस्तों। कह रहा है बुधवार है, क्या कह रहा है, मैं पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया हो, तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया गया होगा, ठीक है। ये कह रहा है बुधवार को मनाया गया, बुधवार। अब कह रहा है यही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1989 में पूछ रहा है कौन से दिन मनाया गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये कह रहा है 15 अगस्त 1988। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये लीप, तो हम कहेंगे ये लीप ईयर है सर। क्या है, ये लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो देखिए लीप ईयर में कंसेप्ट वही, लीप ईयर से यदि जस्ट अगला साल पूछता है 2 जोड़ देते हैं, ये 2 तो जोड़ देते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, देखिए अगस्त है, अगस्त से जैसे 1989 में जाइए, आप 89 में जाएंगे तो फरवरी आ जाएगी। जब फरवरी आ गई दोस्तों, अब लीप ईयर से नॉर्मल में गए, क्या आ गया,
फरवरी आ गई, फरवरी क्या है इसमें 28 दिन का होगा, इसमें 29 दिन का होता है, इसलिए इसमें ऑलरेडी एक दिन कम हो गया। जब एक दिन कम हो गया तो इसमें भी कम करिए एक दिन, ठीक है। बुधवार बुधवार 2 जोड़ते थे, एक ही जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बुधवार है, ये बुधवार है, तो इसमें हम 15 अगस्त 1989 89 में क्या होगा दोस्तों, इसमें बृहस्पतिवार हो गया। शुक्रवार नहीं करिएगा, नहीं ऑप्शन तुरंत पहले शुक्रवार ही देगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करवा देते हैं, फिर अगला बताते हैं। रिपीट का कैलेंडर होता है, उसको बता देते हैं आप लोगों को। रिपीट कैलेंडर कितने सालों बाद होता है, कब होता है, कैसे होता है, उसका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। पहले इसको देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये मैं करवा देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, बढ़िया से विधिवत इसको सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कह रहा है दोस्तों 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन दिया है, बुधवार है, बुधवार है। तो बताइए 1 जनवरी 31 दिसंबर 2000। एकदम सिंपल दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम इसमें करते क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें ये चेक करते हैं कि ये नॉर्मल ईयर दिया है कि लीप ईयर दिया है। सबसे पहले यही देखेंगे दोस्तों, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाएंगे यदि नॉर्मल लीप ईयर में चेक करिए। इसको हम देखें, ये नॉर्मल ईयर है। जब नॉर्मल ईयर होता है दोस्तों, किसी भी वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन क्या होता है, समान होता है। तो एकदम सिंपल, बुधवार है तो बुधवार ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये बुधवार है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बुधवार ही होगा, ये भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सेम डेट कंसेप्ट का एकदम विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है, कब हमारा कैलेंडर रिपीट होता है, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। कितने सालों बाद रिपीट होता है, नॉर्मल ईयर में कितने सालों बाद रिपीट होता है, लीप ईयर में कितने साल बाद रिपीट होता है, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से जिस प्रकार हमने सेम डेट कंसेप्ट को सीखा है दोस्तों, उसी प्रकार इसको रिपीट कब कैलेंडर होता है हमको उसको भी सीखेंगे दोस्तों। ये मैं 2 पार्ट कैलेंडर का ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप लोग यदि स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, जो मित्र जुड़ रहे हैं हमारे, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके कैलेंडर बाई इंजीनियर ब्रजेश भारती करके बना है प्लेलिस्ट, उसमें जा करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 to 2 का दे देंगे और आप लोग बढ़िया तरीके से ये कंसेप्ट सीख सकते हैं। ये बहुत ही डिटेल कोर्स में कराऊंगा दोस्तों, एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिपीट कब कैलेंडर होगा, रिपीटेशन कैलेंडर आप समझते हैं। तो आइए दोस्तों अगला टॉपिक रिपीटेशन कैलेंडर पढ़ लेते हैं हम बहुत ही शानदार तरीके से। कब हमारा कैलेंडर रिपीट होगा, देखिए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कब हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। तो एक चीज सबसे पहले आप लोग जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2008 को मान लीजिए सोमवार, तो हमारा कैलेंडर 1 जनवरी को ही, अब किस साल में सोमवार पड़ेगा 1 जनवरी को ही। तो आइए इसको बहुत ही शानदार तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग लिखिए नोट डाउन, पहले मैं नोट करके लिख लीजिए आप लोग। मैं दिखाने ये जा रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी कैलेंडर जो होता है ना, नॉर्मल है तो नॉर्मल में ही रिपीट होगा, लीप ईयर है तो लीप ईयर में ही रिपीट होगा। इसी को विधिवत तरीके से लिख लीजिए। आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा, मैं बोल के दिखाई दे रहा हूँ कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर दिखाई दे रहा हूँ देख करके। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही दोबारा प्रयोग में आएगा, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही दोबारा प्रयोग में आएगा, तथा लीप
लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब नॉर्मल जो ईयर है नॉर्मल में ही रिपीट होगा। ऐसा नहीं कि जैसे 2008 है लीप ईयर है तो ये नॉर्मल में जाके रिपीट होगा, ऐसा कतई नहीं होगा दोस्तों। नॉर्मल का नॉर्मल में रिपीट होगा, लीप ईयर का लीप ईयर में रिपीट होगा। तो दोस्तों इसी को देख लेते हैं। अब रिपीटिशन आप कैलेंडर में अगला जो है आप ये हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, हाउ टू रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर ऑफ ये। ठीक है दोस्तों, हाउ टू रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कैलेंडर कब रिपीट होगा कब रिपीट नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है, जो भी वर्ष दिया रहेगा दोस्तों ना, जो भी वर्ष दिया रहेगा ना उसके लास्ट के 2 अंक लेंगे, जैसे मान लीजिए 2007 है दोस्तों। ठीक है, 2007 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। कितने से? 4 से। तो 4 ये आप 7 ही ले लीजिए 7। ठीक है, तो 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 एकम 4, 3 आ गया। तो दोस्तों 3 आ गया ना शेषफल, 3 आ गया तो ये 11 ईयर बाद रिपीट होगा। 11 ईयर बाद आफ्टर 11 ईयर रिपीट होगा। 11 ईयर के बाद क्या होगा? रिपीट होगा दोस्तों। ये हमारा जो कैलेंडर होगा, यदि शेषफल 3 आएगा तो 11 ईयर बाद रिपीट होगा। यदि 1 आ जाएगा शेषफल क्या कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा ऐसे, तो वो 6 साल बाद रिपीट होगा। यदि 2 आ जाएगा तो भी वो 11 साल बाद, मतलब 1 आएगा तो 6 साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर, और 2 आएगा तो 11 साल बाद, 3 आएगा तो भी 11 साल बाद, मतलब 2, 3 11 साल बाद रिपीट होगा। यदि शेषफल 2 आएगा तब, 2 या 3, अगर 1 आएगा तो वो 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। और दोस्तों यदि लीप ईयर हो तो वो 28 साल बाद रिपीट होगा। इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, बहुत ही इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। और स्लाइड भी मैं आपको, जैसे आप तो स्लाइड चेंज होगी तो ये आपको शो हो जाएगा यहाँ पे, जो नोट डाउन करके मैं लिख रहा हूँ। देखिए, सॉरी, इसको लिखा रहने दीजिए, ये 7, ठीक है, 3 आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर नोट डाउन करके हम इधर लिखेंगे, नोट रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, ये रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, शेषफल दोस्तों, शेषफल मार्कर रिमाइंडर यदि 1 आएगा तो 6 ईयर बाद रिपीट होगा कैलेंडर। यदि 2 आएगा तो 11 ईयर, और 3 आएगा तो भी 11 ईयर। दिख रहा है कि नहीं दोस्तों आप लोगों को? यदि लीप ईयर आ जाएगा, लीप ईयर तो दोस्तों ये 28 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए और मैं बता रहा हूँ कैसे ये। ठीक है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। यदि रिमाइंडर हमारा 1 आएगा तो 6 साल बाद रिपीट होगा, 2 आएगा तो 11 साल बाद रिपीट होगा, 3 आएगा तो 11 साल बाद, मतलब 2, 3 11 साल बाद रिपीट होता है। और यदि लीप ईयर होगा तो 28 साल बाद, तो वो 28 साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर। इसको मैं बहुत शानदार तरीके से समझाने जा रहा हूँ दोस्तों, तो इसको रब कर देता हूँ। ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको स्लाइड भी शो हो रही होगी और मैं लिख भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो फोटो खींच के मैं लगा दिया हूँ, तो उसको भी देख सकते हैं। और इसको रब करके मैं बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ, आप लोग समझिए। देखिए,
समझिए बहुत ही शानदार तरीके से कैसे हाउ टू रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं हेडिंग डाला हूँ हाउ टू चेक रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैसे हम चेक करेंगे कब हमारा कैलेंडर रिपीट होगा दोस्तों, ठीक है। कितने सालों बाद रिपीट होता है कैलेंडर, रिपीट होता है दोस्तों, कितने साल बाद होता है ये देखते हैं। देखिए जैसे मैं आप लोगों को नोट डाउन करा ही चुका हूँ समझने के लिए कि यदि रिमाइंडर 1 बचेगा, किसी भी वर्ष में 4 से भाग देंगे, यदि रिमाइंडर 1 बचेगा, उसका शेषफल 1 बचेगा, तो 6 साल बाद रिपीट होगा। और यदि दोस्तों बहुत ज़्यादा आज गर्मी है दोस्तों, पंखा में इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ कर रहा है, फिर आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए छोटा से ये फैन चल रहा है फुरफुरिया, तो सिलो सिलो नाच रहा है और ज़्यादा हवा नहीं दे रहा है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं चलिए छोड़िए ये सब बातें, चलिए समझते हैं कि जैसे मैं उसकी बात कर रहा था कि नोट डाउन जो अभी कराया हूँ आप लोगों को नोट लिखाया हूँ, तो कि यदि किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो उस 6 साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर हमारा। यदि रिमाइंडर उसमें हमारा 2 बचेगा, 2 और 3, 2 बचेगा तो भी 11 साल बाद रिपीट होगा, और 3 बचेगा तब भी 11 साल बाद रिपीट होगा। तो दोस्तों यदि लीप ईयर हमारा वर्ष रहेगा तो वो 28 साल बाद, तो वो 28 साल बाद रिपीट होता है कैलेंडर। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ये चीज़ तो आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप समझिए, जैसे 1 जनवरी 2013 को रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट टाइम इधर दे दीजिए, रटना नहीं पड़ेगा। 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो देखिए दोस्तों मैं 14 लिखा हूँ, 15 लिखा हूँ, 16 लिखा हूँ, 17 लिखा हूँ, 18, 19, 20, 21, 26 तक लिखा हूँ। अब देखते हैं कितने साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। इससे एकदम स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो देखिए सोमवार कितने 13। अब सोमवार कहाँ आया है, यहाँ पे पड़ा है सोमवार, यहाँ पे पड़ा है सोमवार, ठीक है। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 साल बाद रिपीट हुआ कैलेंडर। वही को मैं नोट करके आप लोगों को लिखा दिया हूँ। देखिए अब 2013 है, 2013 को 4 से 13 को लास्ट 2 अंक लीजिए बस, 4 से दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 1 रिमाइंडर आ गया दोस्तों, 1 रिमाइंडर आ गया। तो 1 का मतलब ये हुआ कि 6 ईयर बाद कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। 6 ईयर, 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो कब ये 1 जनवरी को सोमवार पड़ेगा दोस्तों, तो 13 है तो 6 साल बाद 19 में दोस्तों आप लोगों को 1 जनवरी 2019 में ये सोमवार पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे 1 जनवरी 2014 को मंगलवार है, तो अब देखिए मंगलवार इधर कहीं नहीं पड़ा है दोस्तों, ये सीरियल से मैं लिखा हूँ समझाने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए। 1 जनवरी 2014 को मंगलवार है, तो आप देखिए सीरियल अब कब मंगल आया है, मंगल अब देखिए कितने सालों बाद आया है, तो मंगल आया है हमारा, इधर देखते हैं मंगल, ठीक है, मंगल यहाँ, तो यहाँ मंगल आया, इसके बाद, ठीक है दोस्तों, इसके बाद मंगल कब आया है, ठीक है, यहाँ पे तो सोमवार मंगल ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, तो ये कब रिपीट हुआ हमारा, ये देखिए, ये ब्लैक में कर दे रहा हूँ, ये देखिए 14 है, 14, अब ये 25, तो कितने साल, 11 साल बाद रिपीट हुआ, ये 11 साल बाद रिपीट हुआ। और जो ये रिपीट हुआ था दोस्तों, ये प्लस 6 साल बाद रिपीट, 6 ईयर बाद रिपीट हुआ है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। तो देखिए 1 जनवरी 2014 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2025 को मंगलवार पड़ेगा, बीच में कोई मंगलवार नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्यों, अब देख लेते हैं इसमें
भाग दीजिए 14 से, 14 में 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, 2 आ गया। दो शेषफल का मतलब ये हुआ दोस्तों, दो शेषफल, 3 शेषफल का मतलब ये हुआ कि कैलेंडर जो है हमारा 11 साल बाद रिपीट होगा। यदि लीप ईयर आ जाएगा, लीप ईयर दोस्तों जैसे 16 लीप ईयर आया, ठीक है दोस्तों, तो ये 28 साल बाद रिपीट होगा, ये 28 साल बाद रिपीट होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जिसको रब कर दे रहा हूँ, रब कर दो दोस्तों, रब कर दे रहा हूँ। देखिए ये समझ गए होंगे आप लोग, इसलिए मैं रब करके अब क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन करवाने से क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं बताया हूँ। अभी मैं पिछला बताया हूँ कि क्या बताया हूँ दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को रिपीटिंग कब कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। इसके पहले सेम डेट कंसेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ, वो चीज़ आप भली बात में समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मानिए क्या क्वेश्चन है, यदि कह रहा है 26 जनवरी 2011 को शुक्रवार हो, ठीक है दोस्तों, क्या हो, शुक्रवार। कह रहा है 26 जनवरी 2011 को शुक्रवार है, तो बताइए कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा हमारा, ये कैलेंडर रिपीट, ठीक है, ये कैलेंडर रिपीट कब होगा, कितने सालों बाद होगा रिपीट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है दोस्तों, दिया है 26 जनवरी 2011, तो उस वर्ष का लास्ट के 2 अंक लेते हैं, लास्ट के 2 अंक लेते हैं 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8। तो दोस्तों देखिए 3 शेषफल आ गया, शेषफल 3 आ गया दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया ही, देख लीजिए शेषफल 3 आ गया, 1 आ जाए तो 6 ईयर बाद, 2 आ जाए या 3 आ जाए तो 11 ईयर बाद, 11 ईयर बाद, ठीक है। तो ये कैलेंडर रिपीट कब होगा दोस्तों, तो हम लिख देंगे 11 साल बाद, 11 ईयर आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है। तो 11 साल बाद रिपीट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये रिपीट होगा हमारा 26 जनवरी दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। 2022 को ये कैलेंडर हमारा रिपीट होगा दोस्तों, 22 को ये रिपीट होगा, उसके पहले ये रिपीट नहीं होगा, उसके पहले रिपीट नहीं होगा दोस्तों। देखिए समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए इसको रब कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यदि मान लीजिए यदि 2 फरवरी 2 फरवरी 2009 को शुक्रवार है, तो रिपीट कब, कितने सालों बाद रिपीट होगा। फिर दोस्तों वही काम करना है हमको करना क्या है, लीजिए लास्ट 2 अंक लीजिए, 2009 है तो 9 ले लिए दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, शेषफल हमारा 1 आ गया दोस्तों। जब शेषफल 1 आ जाता है तो कितने साल बाद कैलेंडर चेंज होता है दोस्तों, लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा दोस्तों। तो ये हमारा रिपीट होगा 2 फरवरी 6 साल बाद, ठीक है दोस्तों। तो 2015
तो ये 15 को रिपीट हो जाएगा, इसके पहले ये रिपीट कैलेंडर नहीं होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रिपीट कैलेंडर का क्वेश्चन नंबर ये 2 था, ये 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इसी 25 फरवरी, ठीक है। समझ लेते हैं। 25 फरवरी 2010 को शुक्रवार है, 25 फरवरी 2010 को शुक्रवार है। तो कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा, कैलेंडर रिपीट कब होगा हमारा, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और समझ तो गए ही होंगे दोस्तों आप लोग। देखिए फिर भी मैं क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 2010, ठीक है, 10 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो आ गया 2। शेषफल कितना आ गया दोस्तों, शेषफल 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया है। इसका मतलब क्या, अब नोट डाउन करके हम लिखे ही हैं दोस्तों, नोट डाउन करके लिखे हैं, क्या लिखे हैं, यदि शेषफल, ठीक है, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आप लोगों को। शेषफल 1 आए तो 6 ईयर, ठीक है, 2 आए तो 11 ईयर्स, और यदि 3 आए तो भी 11 ईयर्स। यदि लीप ईयर आए, लीप ईयर आए तो ये दोस्तों 28 साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद, 28 साल बाद रिपीट होता है कैलेंडर। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। 2 आ गया तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, तो 11 साल बाद। तो ये कितने कब रिपीट होगा, तो ये रिपीट होगा कैलेंडर हमारा, इसको लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। 11 आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर 11 ईयर, ठीक है, 11 साल बाद यहीं पे टिक कर देंगे। और रिपीट कब होगा, तो 25 फरवरी, 11 साल बाद। इसको 2010 है तो कितना हो जाएगा, 2021 में रिपीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए एक ये हम समझ लिए हैं कि शेषफल 1 आए तो 6 साल बाद, 2 आए तो 11 साल बाद, 3 आए तो भी 11 साल बाद। अब लीप ईयर वाला समझ लेते हैं कंसेप्ट। और इतना समझने के बाद इसका क्वेश्चन यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कल हम समझा देंगे। और वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए एक क्वेश्चन और ले पा रहे होंगे और इसके बाद फिर समाप्त करते हैं वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एक क्वेश्चन करवा देते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन कल करवा देंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन पहले करवाएंगे फिर बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पच्चीस मार्च 2012 को मान लीजिए शनिवार है, शनिवार, तो कैलेंडर रिपीट कब होगा कैलेंडर, ये चीज़ समझते हैं। कैलेंडर हमारा रिपीट कब होगा, तो हम सिंपल है, एकदम सिंपल है दोस्तों। देखिए 12 है तो 4 से भाग दीजिए, भागफल 0 आ गया, 0 आ गया, सॉरी शेषफल 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होता है 28 साल बाद। तो लिख देंगे दोस्तों इसको क्या 2012 ये क्या है दोस्तों, लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, इसलिए आफ्टर 28 ईयर्स बाद ये कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को पूरा कैलेंडर समझ में आ गया होगा। देखिए आज मैं 2 कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया हूँ,
बड़े बड़े कंसेप्ट को मैं 2 क्लियर किया हूँ। पहला सेम डेट कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर किया हूँ, और दूसरा पढ़ाएं आप लोगों को कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कब हमारा कैलेंडर रिपीट होगा, और सेम डेट कंसेप्ट। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। तो मैं 2 पार्ट पहले ही बना चुका हूँ दोस्तों। लगातार 3 दिन से मेरी क्लासेस चल रही है, डिटेल कोर्स कराऊंगा दोस्तों। तो देखिए, आप लोग यदि कैलेंडर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो देखिए, 2 देखिए, और ये 3 वीडियो में आज आप लोगों को बताया हूँ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। पहले मैं बताया हूँ सेम डेट कंसेप्ट, फिर रिपीटेशन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। यदि कोई कसर रह जाती है आप लोगों को तो कमेंट करिए, और मैं दूसरे पार्ट में करा देता हूँ और इसका क्वेश्चन लेकर के शानदार तरीके से समझा देता हूँ। और हालांकि समझ गए होंगे आप लोग। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप अपने मित्र के पास, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसकी उनको भी क्या है बेनिफिट मिल सके दोस्तों। तो मैं कैलेंडर पार्ट 3 आज यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट अगले कैलेंडर पार्ट 4 में। ठीक है दोस्तों। तो यदि आप लोगों को क्लास 6 से 10 तक की मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस जो पढ़ना है तो हमारे मुकेश सर डिटेल कोर्स करवाएं हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और यदि इंटर की मैथ और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे के सर पढ़ाए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप लोगों को केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़नी है इंटर हाई स्कूल की, तो हमारे हैप्पी सर पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।